नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 8 साइंस की हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि है चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस, यानी कि जो कंबशन है वो कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, तो वो कंडीशन हमें बतानी है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक जो फ्यूल चाहिए जो कि बर्न होगा। तो पहले तो फ्यूल चाहिए, और ये बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी है। अब जब आप इसको बर्न करेंगे तो फ्यूल जो है अपना इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका गेन कर लेता है, यानी कि ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है फायर को कैच कर लेती है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक तो फ्यूल, ऑक्सीजन, और फिर जब हम उसको बर्न करेंगे उसका इग्निशन जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं कंबशन के लिए। कंबशन होता क्या है, अगर हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको कंबशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोजेज डैश ऑफ एयर। अगर हम वुड और कोल को बर्न करते हैं तो एयर के अंदर क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो ये किसका कारण बनता है, पोल्यूशन का, क्योंकि वुड के या फिर जो कोल के जलाने से जो है गैसेस निकलती हैं हार्मफुल, और या कहीं की स्मोक निकलता है, वुड को जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज। जो लिक्विड फ्यूल हम होम के अंदर यूज़ करते हैं, ये आपने देखा भी होगा। तो ये जो लिक्विड फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, केरोसिन का होता है। जैसे कि पेट्रोल हम गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह से घरों में स्टोव के अंदर जो स्टोव जलाते हैं उसमें केरोसिन का यूज़ किया जाता है, मिट्टी का तेल भी जिसको बोला जाता है। सी ले लेते हैं, जो आंसर इसका है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग, यानी कि फ्यूल को हीट इतना करना पड़ता है कि वो बर्न हो सके। तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, ये जो हमने देखा, ये इग्निशन टेम्परेचर। तो उसको कितना हीट करना पड़ता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर की जितना उसको हीट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो बर्न होता है। डी जो क्वेश्चन है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। अगर ऑयल के कारण फायर, आग लगी है, तो वो किससे कंट्रोल नहीं की जा सकती है, ध्यान देना है हमें, वाटर से वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर आप वाटर को गिराएंगे, इन दोनों के अंदर डेंसिटी का फ़र्क होता है। मान लीजिए आप एक कंटेनर लें और उसके अंदर वाटर आप ले लें, मान लीजिए वाटर है, आप उसके अंदर जब ऑयल डालेंगे तो वो आपको ऊपर ही उसके तैरता दिखाई देगा, क्यों, डेंसिटी का फ़र्क है। इसीलिए ऑयल के अंदर की आग को जो है उसके कारण से प्रोड्यूस हुई है, वाटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर उसको जो है ढक नहीं पाता, जिससे उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ नहीं होती और आग नहीं जो है बुझती नहीं है। तो इसीलिए जो है आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन ऑफ एयर, क्या कह दें, या पोल्यूशन इन आवर सिटीज़ बोलते हैं, कि जो CNG का यूज़ है किस तरह से वो पोल्यूशन को कम करता है। अब देखिए, इसके CNG जो है काफ़ी एक अच्छा फ्यूल है। एक तो ये क्लीनर फ्यूल है, क्लीन जलता है, इससे कोई हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती या कहीं नेग्लिजिबल अमाउंट में निकलती है दूसरे से कंपैरिजन में, पेट्रोल से, डीजल से, इनके कंपैरिजन में। और इसीलिए पेट्रोल और डीजल की जगह जो है इसको यूज़ किया जाने लगा है, क्योंकि क्लीनर फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं करता, अनडिज़ायरेबल गैसेस जो हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में निकलती हैं। और जो कंबशन ऑफ फ्यूल है, इसके अंदर कुछ भी अनबर्नट नहीं रहता, जैसे कि हमने बात की, अनबर्नट पार्टिकल इसके अंदर नहीं रहते। जैसे कि पेट्रोल को अगर आप जलाते हैं, यानी कि व्हीकल के अंदर उसको बर्न किया जाता है, तो उससे जो है अनबर्नड कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ को भी फैलाती है। तो सबसे अच्छा जो है CNG को माना गया है, क्लीनर है, हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती, पोल्यूशन नहीं होता, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो पेट्रोल डीजल के कारण हो रही हैं वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कंपेयर LPG एज एंड वुड एज फ्यूल। LPG और वुड को हमें कंपेयर करना है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो देखिए, जो वुड है, वुड को हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनली यूज़ होता आ रहा है। ट्रेडिशनली यानी कि काफ़ी समय से
आप इसको यूज़ करते आ रहे हैं, एक ट्रेडिशनल फ्यूल है। यानी कि आप जो पीछे हमारे जो बुजुर्ग थे या हम कहें कि बड़े लोग थे, वो इसी को यूज़ करते थे, या गांव में भी आजकल इसका यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल फ्यूल है। लेकिन इससे क्या होता है, इसको जलाने से स्मोक पैदा होता है, धुआं पैदा होता है, ये आपको पता है। और इससे जो है पोल्यूशन फैलता है, और उससे हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं, यानी कि सांस लेने की क्षमता पर फ़र्क पड़ता है। अब इस तरह से अगर आप वुड का यूज़ करते भी रहेंगे तो डिफोरेस्टेशन भी होता है। डिफोरेस्टेशन यानी कि जो कि पेड़ों की कटाई है वो हमारी हो रही है, जिससे कि जंगल के जंगल खाली हो रहे हैं, पेड़ों की जो संख्या है कम होती जा रही है इस फ्यूल के कारण। और जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है अगर इसकी बात करें, वो भी हमारी लगभग जो है 17,000 से 22,000 तक होती है ये किलो जूल पर केजी में। यानी कि पर केजी के अंदर इतनी मात्रा जो है 17,000 से 22,000 किलो जूल पर केजी जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसलिए जो है वुड तो एक ट्रेडिशनल हो गया, और उससे स्मोक की प्रॉब्लम होगी, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम होगी, और कैलोरीफिक वैल्यू भी अगर हम देखें कम ही है उसकी, अगर कंपैरिजन करें एलपीजी के साथ। अब एलपीजी क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके जलने से स्मोक पैदा नहीं होता। पहले तो इसने यही प्रॉब्लम हमारी दूर कर दी। क्लीनर फ्यूल है, इससे डिफोरेस्टेशन की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि इसके लिए आपको कोई पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लीनर फ्यूल है और एक तरह की गैस है जिसको सिलेंडर्स के अंदर भरा जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी इससे ज़्यादा है। जैसे ये 17,000 से 22,000 है, इसकी लगभग जो है 55,000 किलो जूल पर केजी, इतनी ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। ज़्यादा अमाउंट में आप इसे जो है एनर्जी ले सकते हैं। तो एलपीजी जो है ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अगर आप कंपैरिजन करें तो एलपीजी बहुत ज़्यादा बेटर है। इससे जो भी वुड से प्रॉब्लम होती हैं, इससे बिल्कुल भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, और एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव रीजंस वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर अगर फायर लग जाए तो वाटर का यूज़ जो है नहीं करना चाहिए या नहीं होता। आप इस तरह से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो वाटर की बात करें, वाटर क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर, इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास होती है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर पानी गिराएंगे तो वो तो एकदम से जो है डेंजर हो जाएगा आपके लिए, इवन डेथ तक का डेंजर हो जाता है। क्योंकि जो वाटर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली उसमें से अच्छी तरह से पास होती है। तभी कहा जाता है कि जो हाथ गीले हों या पैर गीले हों तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस को छूना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि वाटर का नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा, एलपी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अब ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया एलपीजी के बारे में अभी यहाँ पर, कि ये क्लीन फ्यूल है और इससे जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है और इससे स्मोक वगैरह पैदा नहीं होती। तो इस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। तो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है ये। सीधा सा हम जो ऊपर डिस्कस किया है वही हमें लिखना है। पेपर बाय इट सेल्फ कैचेज फायर ईजिली। ये कहता है कि पेपर जो है अपने आप फायर को कैच कर लेता है। अगर कंपैरिजन करें, पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। अगर मान लीजिए एक पेपर है आपके पास, मान लीजिए पेपर है और एक पेपर है आपके पास, एक एल्युमिनियम का पाइप है और उसके ऊपर आपने इसको रैप कर रखा है इसी पेपर को। ये क्या है? एल्युमिनियम का पाइप है। तो ये कहता है कि ये तो जल्दी आग पकड़ जाता है अपने आप। ये जो है उसके कंपैरिजन में इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता। तो ये क्यों है? अब ये हमारा डिपेंड होता है, जैसे कि हमने बात की इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि वो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है। अब यहाँ पे पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए ये जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन अगर इस पेपर को आप एल्युमिनियम पाइप के ऊपर रैप करते हैं, अब यहाँ पर ये फायर को कैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब आपने इसको एल्युमिनियम पाइप के ऊपर रैप किया तो इससे इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इसीलिए जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जो पेपर से एल्युमिनियम पाइप पर जाती है। यानी कि यहाँ पर दो आपने चीज़ें जोड़ दी, एक पेपर के साथ एल्युमिनियम पाइप को जोड़ दिया। अब ये एक चीज़ की तरह काम कर रहे हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो गया है। यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी पेपर से एल्युमिनियम पाइप पे।
तो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसलिए अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक पेपर जो है जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसका ये हमारा आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेक ए लेबल्ड, हमें एक लेबल डायग्राम बनानी है कैंडल फ्लेम की, यानी कि जो फ्लेम होती है उसके जो हमें एक डायग्राम बनानी है और उसके जोन बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती को बना लेते हैं इस तरह से, इसकी डायग्राम के अंदर हम देखेंगे, और इस तरह से इसकी जो फ्लेम को बना लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए 3 जोन होते हैं, एक होता है हमारा आउटर जोन, एक होता है मिडल जोन, और एक होता है सबसे जो लोवेस्ट जोन है। अब जो आउटर जोन है ये जो होता है हमारा आउटर जोन हम इसको बोलेंगे, और यहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन होता है, ध्यान दीजिएगा कंप्लीट कंबर्शन यहाँ पर होता है, तो इसलिए हॉटेस्ट पार्ट भी इसको बोला जाता है। अब जो मिडल पार्ट होता है ये बीच में जो होता है मिडल पार्ट है, और यहाँ पर जो है पार्शल कंबर्शन होता है, यानी कि पूरा कंप्लीट कंबर्शन नहीं होता। और जो सबसे इनर मोस्ट वाला ये जो रीज़न है, सबसे इनर मोस्ट कहें, इनर जो रीज़न है, यहाँ पर क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स जो वेपर हैं वो बनते हैं, अनबर्न्ड वैक्स के वेपर, यानी कि जो मोम के कांटेक्ट में है तो वो वेपर ऊपर उड़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो लीस्ट हॉट होता है, यानी कि सबसे कम हॉट जो है सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसके बाद ये जो थोड़ा मॉडरेटली हॉट और सबसे ज़्यादा हॉट आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो इस तरह से फ्लेम को आप दिखा सकते हैं एक फिगर बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कैलोरीफिक वैल्यू किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है? तो जैसे कि हमने ऊपर देखा किलो जूल पर केजी, ये इसकी यूनिट होती है, किलो जूल पर केजी। किलो जूल और केजी मतलब किलोग्राम, तो इस तरह से आप इसको इस यूनिट में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 किस तरह से फायर को कंट्रोल करती है? क्योंकि जो CO2 होती है ये हैवियर होती है, ये भारी होती है, तो भारी होने के कारण जो है ये कवर करती है, जो भी चीज़ पे आग लगी है उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। तो ब्लैंकेट की तरह कवर करेगी तो उससे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होने से जो है आग जो है बुझ जाती है। तो इस कारण से जो CO2 है वो यूज़ की जाती है फायर को कंट्रोल करने में। दूसरा, इसको आप लिक्विड फॉर्म के अंदर कंप्रेस करके रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर सिलेंडर्स के अंदर भर कर रख सकते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर आपने इसको देखे होंगे। और जैसे ये बाहर निकलती है, एक्सपेंड होती है, तो ये ठंडी होती है, जिससे कि इग्निशन टेम्परेचर जो है उसको भी ये लो कर देती है। तो इससे जो है हमें फायर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ये सारे कारण हैं इसके, एक तो ये हैवी है, एक कंबल की तरह कवर कर लेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। दूसरा, जैसे ये फैलेगी ठंडी होती जाएगी और ठंडी होकर इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देगी, तो ये इसके कारण है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। ये कहता है कि हरे पत्ते हैं उनको आग लगाना या उनको बर्न करना बहुत मुश्किल है। अगर कंपैरिजन करें सूखे पत्तों से तो इनको, सूखे पत्तों को ईजिली आग लग जाती है। तो इसका कारण क्या है? वही है हमारा इग्निशन टेम्परेचर है। अगर इग्निशन टेम्परेचर हमारा कम होगा तो आसानी से आग लग जाएगी। अब सूखे पत्तों का इग्निशन टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है, और हरे पत्तों के अंदर मॉइस्चर होता है जिससे उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो आग जल्दी नहीं पकड़ते। जो हमारे हरे पत्ते होते हैं और सूखे पत्ते जो है जल्दी आग पकड़ जाते हैं। सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर का इसमें रोल होता है, और मॉइस्चर जो है ग्रीन पत्तों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच जोन ऑफ द फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल फ्लेम को देखा, यहाँ पर हमने देखा आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये हमारा सबसे हॉट पार्ट होता है, जिसको हम नॉन लुमिनस फ्लेम भी बोलते हैं, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है, नॉन लुमिनस फ्लेम भी बोलते हैं, याद रखना है। तो यही पार्ट जो है ये यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन होता है इस आउटर मोस्ट जोन में, और सबसे ज़्यादा हीट होती है, तो इसीलिए इसी का यूज़ करते हैं जो भी गोल्ड स्मिथ होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट का यूज़ किया जा सके। और ज्वेलर्स भी जो होते हैं जो गोल्ड और सिल्वर का जो पिघलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 11th क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। 4.5 किलोग्राम फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हुआ है, और जो उससे हीट प्रोड्यूस हुई है उसको मेज़र किया गया 1,80,000 किलो जूल, उससे हीट प्रोड्यूस हुई।
कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, अगर हम 1 kg ऑफ फ्यूल की देखें, 1 kg ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ये हमारी होगी जितनी हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है 1,80,000 और डिवाइड बाय जितना फ्यूल बर्न हुआ है 4.5 ये हमारा बर्न हुआ है। तो 1 kg ऑफ फ्यूल यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय जितना जो फ्यूल है वो बर्न हुआ है, इसको आप डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये लगभग आ जाएगा आपके पास 40,000 किलो जूल पर केजी। इतनी जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी। सीधा जो है इसको इससे डिवाइड कर देना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबर्शन? क्या रस्टिंग प्रोसेस को कंबर्शन कहा जा सकता है? वैसे तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वैसे तो आप नो ही बोलेंगे, लेकिन रस्टिंग जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि हीट उसके अंदर लिबरेट होती है। जो रस्टिंग है एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें से हीट बाहर निकलती है। और कंबशन में भी ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जो कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो वैसे तो ये थोड़ी अलग प्रोसेस हैं, लेकिन इनकी अगर हम बात करें है वो अगर इनका ओवरऑल देखें एक जैसे ही काम करती हैं, तो लेकिन हैं अलग अलग ही हैं, तो उनको कंबर्शन नहीं कहा जा सकता रस्टिंग को। तो ये हमें ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट वो दोनों कर रहे हैं, इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड, जिसके अंदर वाटर को हीट किया गया है बीकर के अंदर। एक बीकर है और उसके अंदर वाटर को हीट किया गया है। ये वाटर है और इसको हमने हीट दी है, तो इसको हीट किया गया है। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो उसने जो है कैंडल फ्लेम के येलो पार्ट के पास अपनी बीकर को रखा और रमेश ने अपनी जो बीकर है उसको रखा आउटर मोस्ट पार्ट के पास जो कि फ्लेम का है। तो कौन सा जो पानी है बीकर का सबसे जल्दी गर्म होगा? अब देखिए हमें पता है अगर हम फ्लेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है, सबसे ज़्यादा हॉट। तो इस पार्ट पे जो भी चीज़ रखी जाएगी वो जल्दी गर्म होगी। जैसा कि रमेश ने क्या किया, अपनी बीकर को आउटर मोस्ट पार्ट पर रखा है फ्लेम के, तो सबसे हॉट जो पार्ट है तो वो जल्दी उसकी जो पानी है बीकर का वो गर्म होगा। तो इसके अंदर रमेश के पास जो बीकर है उसका पानी जो है जल्दी गर्म होगा एज कंपेरिजन टू जो सेकंड जो अबीदा के पास बीकर है उस बीकर के अंदर जो पानी है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।